अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं। आज हम लोग मौजूद हैं रोड़ी के पुल के बराबर में सत्यों का स्थान है, जहाँ पे 7 बहनें जो हैं, बीवियाँ जो थी वहाँ पे राज पदीत थी। एक सखर के बराबर में, रोड़ी के बराबर में जो है ये उनकी मदार है। हम लोग उनके अभी ऊपर सीढ़ियों के ऊपर जो है हम जा रहे हैं ऊपर, और ये जो है उनका दरवाज़ा है जहाँ पे 7 बीवियाँ दफन हुई हो गई थी। और अभी हम ऊपर उनके कब्रिस्तान के ऊपर जो है, ये उनका उसके ऊपर कब्रिस्तान है जो तकरीबन उसका एक वालिद साहब था, और उनको पूरे ख़ानदान जो है यहाँ पे उनका दफन यहाँ पे किया गया था। तो ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, आज से नहीं बल्कि कई बरसों से यहाँ पे ये बेहतरीन एक किस्म का जो है देखने के लायक है और बेहतरीन खूबसूरत सा आपको नज़र आएगा। एक देखा जाए कि बेहतरीन पुराने दौर के नुमाइशी दौर के हवाले से दीवारें, खूबसूरत दीवारें, और यहाँ पे कब्रों का जो है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से कब्रें जो बनाई गई हैं उस टाइम की। और यहाँ पे देखें आपको रोड़ी का पुल बेहतरीन नज़ारा पेश करेगा यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे हर तरफ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा जो है सतियों का आस्थान, उसके आसपास में जो सिंधु दरिया है, और उसकी अभी देखें ये कब्र जो है, कब्र के बराबर में हम आगे पीछे हम कोशिश करें आपको दिखाएं। तो यहाँ पे तकरीबन सब फैमिलियाँ वगैरह आती रहती हैं घूमने के हवाले से। एक बेहतरीन प्लेस है पाकिस्तान का, बेहतरीन प्लेस है पाकिस्तान का। एक ऐसा समझा जाए जैसे कि पेरिस हो, एक किस्म का सिंध का पेरिस। तो इसी तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको पूरी ये इन्फॉर्मेशन, जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी हमने वहाँ से कनेक्ट की इन्फॉर्मेशन। ये यहाँ पे जो है और पुराने ज़माने की जो है तुरबतें हैं, और यहाँ पे जो है आराम गाह इनको कहा जाए जो है, तो कोई बुरा नहीं होगा। तो ये पूरी जो है आपको हम एक एक कब्र का जो है आपको जो है सर्वे करवाएंगे। आपको यहाँ पे पूरी चीज़ जो है हमारे सामने जो है आपको पूरी हम सर्वे करवा रहे हैं। यहाँ पे देखें लोग जो हैं और घूमने फिरने के हवाले से आ रहे हैं यहाँ पे, और इंतहाई बेहतरीन जो है सिंध का इंतहाई बेहतरीन मनाज़र है। आप इसका जो है ना देखकर आपको बहुत सारा ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें, और ख़ूबसूरत नज़ारे हैं आपको यहाँ पे जो ऐसे आपने पहले कभी ना देखे हों। पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे प्लेस हैं जो हमने आज तक ना देखे हैं, और हमारी सोच जो है, हमारे हुक्मरान जो हैं इसकी तरफ मुतवज्जह नहीं होते कि इन ऐसे प्लेस को जो है, ऐसी जगहों को एक नए अंदाज में पेश किया जाए और इनकी हिफाजत की जाए। ये बहुत पुराने सदियों से ये जो है यहाँ पे एक सतियों का आस्थान हर जगह मशहूर है। वैसे तो इनकी जो है मरम्मत जो है, इसकी जो दीवारें वगैरह हैं, और इनकी आप बनावट देखकर बहुत ज़्यादा मुतवज्जह होंगे कि यार ये उस ज़माने में और उस दौर के अंदर ऐसी चीज़ें जो किस तरह बनाई जाती थी। और अभी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा मनाज़र जो है यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इस हवाले से पूरा सर्वे करवाया जाए सतियों का आस्थान का और रोड़ी के पुल का, नीचे से लेकर ऊपर तक जितनी मेरे से मैं कवर कर सका, तो मैंने आपको पूरी उसकी यहाँ पे आज कवर दूंगा इंशाल्लाह। तो सारे मनाज़र जो है यहाँ पे आपको देखें, रोड़ी का पुल जो है इंतहाई बेहतरीन मनाज़र पेश कर रहा है। और अभी मैंने यहाँ पे देखे कि डॉल्फिन फ़िश भी यहाँ पे जो है आपको नज़र आएंगी। ये देखें आपको डॉल्फिन फ़िश जो है उनको भी कवर किया थोड़ा बहुत, उनकी जो है बॉडीज़ को जो है थोड़ा सा कवर किया हमने। और यहाँ पे देखें सारी छोटी तुरबतें और बड़ी तुरबतें। असल ये जो है ऊपर जो है कब्रिस्तान है एक किस्म का, जो उनके आबाद का जो कब्रिस्तान था। सतिया का आस्थान इस वजह से कहा जाता है इसके कि ये 7 बीवियाँ थी, और वहाँ पे उस टाइम एक जालिम बादशाह था जो हुक्मरान था। वो उनको आज तक उसको 7 बीवियों को किसी ने आज तक नहीं देखा था। तो उसको पता लगा कि ये पूरी जो है उसका 7 बीवियों का उसको बारे में पता लगा बादशाह को। उसने बोला कि इन 7 बीवियों को मेरे सामने पेश किया जाए। तो उन 7 बीवियों ने जो है अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि हमें या अल्लाह ज़मीन में दफना दे या गरक कर दे, या ऐसा कर दे कि हम उस ज़ालिम बादशाह के या जो ज़ालिम हुक्मरान था उसके हम हाथ ना लगें। तो अल्लाह ताला ने उसको जहाँ पे नीचे कमरा मैंने आपको शुरू में ही दिखाया कि वहाँ पे उनको ज़मीन में दफन कर दिया अंदर, और वहाँ पे
पूरे ज़मीन के अंदर दाखिल हो गई। वो जितनी हमें इन्फॉर्मेशन थी मैं हम आपको पूरी कनेक्ट करके आपको दे रहे हैं। तो ये सारा मनाज़र जो थे हम आपको बता रहे हैं, सारी जो है चीज़ें आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपको कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आती रहें। और अब जब यहाँ पे आप आएंगे घूमने के हवाले से तो आपको ये बहुत प्यारा मनाज़र आपको पेश नज़र आएंगे। सामने देखेंगे आपको ये 7 बीवियाँ और उनकी जो ये आबाए का कब्रिस्तान जो था, और ये किस नमूने से और किस हवाले से ये बनाया गया था और कितने नुमाइश को ये पूरा जो है आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सखर रोड़ी के हवाले से ये मनाज़र जो है ऊपर भी आपको मैं दिखा जा रहा हूँ। तो हम लोग जो है और जगह हम अभी नीचे उतर रहे हैं और अभी हम दूसरा यहीं पे इसके नीचे से आपको एक और मनाज़र आपको दिखाएंगे। ये एक हम ऊपर से नीचे उतरे, यहाँ पे हम ये सामने जो है दरिया का बोटिंग जो है, यहाँ पे कश्तियाँ वगैरह खड़ी होती हैं और ये उसका पुल है, रोड़ी का पुल जो है, नीचे से कश्तियाँ वगैरह यहाँ से खड़ी होती हैं और यहाँ पे लोग जो है दरिया का मनाज़र और पेश वगैरह वहाँ पे देखने जाते हैं। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम भी दरिया के अंदर जो है अपनी कश्ती पे सवार हुए हैं और अभी हम लोग जो है अंदर की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं दरिया सिंध के अंदर जो है रोड़ी के पुल के नीचे से। और ये जब आपको मनाज़र देखेंगे तो इंतहाई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि यार ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, हमने ये चीज़ नहीं देखी। अभी हम रोड़ी पुल के नीचे से आ गए और अब आपको पूरे रोड़ी पुल के जो नीचे से आपको जो है इसके मनाज़र आपको दिखा रहे हैं और ये आप जो है मनाज़र देखकर बहुत इंतहाई खूबसूरत पेश, ऐसे शायद मनाज़र आपने पहले कभी ना देखे हों जैसे मैं आप कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ। पुल के नीचे से मनाज़र आपने ऊपर से तो मनाज़र देखे होंगे, जो रोड़ी पुल का जो है आपने नीचे से जो है मनाज़र नहीं देखे होंगे। ये पूरा दरिया सिंध जो है हम कश्ती पे सवार हैं और हम जो है जा रहे हैं आगे। तो ये आपको रोड़ी का पुल जो है अभी आगे आपको उस साइड से आपने, लेकिन आपने पहले देखा था सचियों के छान की, मतलब एक जो है उस तरफ, अभी पुल के हम इस तरफ से आ गए कि दूसरी, मतलब पुल के दूसरे तरफ से आ गए। तो हमने ये पूरा डिसाइड किया था कि हम पूरी सर्वे करेंगे, पूरा आपको दिखाएंगे, पूरा आपको जो है बताएंगे ये किस तरह का सिस्टम है और क्या है यहाँ पे, और इंतहाई बेहतरीन खूबसूरत सा सिस्टम जिससे आपको ये नज़ारा पेश आ रहे हैं, आप देख रहे हैं ये चीज़ें। तो हम कश्ती पे सवार थे, लोग आ रहे हैं ऊपर से, ब्रिज के ऊपर से देख रहे हैं आप जा रहे। तो जबकि हमने ये मनाज़र आपको दिखाया कि अभी असल ये दोपहर के टाइम थी, मतलब 5-6 बजे का टाइम था, 5 बजे का टाइम था। तो हमने ये जब कवर किया था तो हमने पूरा आपको ये मनाज़र दिखाते हुए अभी हम वापस की तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। अभी हमें टाइम हो गया था, हमें निकलना भी था वापसी के, तो ऐसे जैसे हम जो है पूरी आपको कोशिश की हमने, जितना हमने कवर कर पाए हम लोग, हमने पूरी आपको ये चीज़ दिखाई आगे से लेकर पीछे तक जो है हमने ब्रिज का पूरा आपको सर्वे करवाया आपको हमने। तो हम जो है अभी एक मनाज़र एक और रहता था जो हमने कवर करना था, तो इसके लिए हमें तो 1 घंटा आधा घंटा वेट करना पड़ा। ये यहाँ से अभी आपको एक ट्रेन नज़र आती जाएगी रोड़ी पुल के ऊपर, जो है बहुत कम मनाज़र जो होते हैं आपको ये जो हम दिखा रहे हैं। रेलवे जो है, पाकिस्तान रेलवे जो है, ट्रेन जो है यहाँ पे आपको नज़र आएगी रोड़ी पुल के ऊपर से गुजरती हुई, जो एक बहुत प्यारा मंजर पेश कर रही है। आप देख सकते हैं इसको मनाज़र को, और बहुत ज़्यादा प्यारा मनाज़र है। नीचे से चलता हुआ पानी और बीच में चलती हुई ट्रेन, जो एक रोड़ी पुल के ऊपर जो है चलती हुई ट्रेन जो है आपको बहुत ज़्यादा प्यारा मनाज़र पेश कर रही है, आप देख सकते हैं। तो ये अभी ट्रेन जो है यहाँ से क्रॉस होकर यहाँ से जा रही है। तो हमने आपको पूरे मनाज़र आपको दिखाए और आप नाज़रीन के सामने पेश किए। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। कभी भी यहाँ पे आप तक जाएँ तो आपको रोड़ी का स्थान और रोड़ी के पुल जो है और ज़रूर एक दफ़ा सर्वे करना और घूमने के लिए तो तमाम सजावली को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद अपनों का ख्याल रखिएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और लाइक कमेंट्स ज़रूर करना कि आपको भी हमारा वीडियो किस तरह लगा। शुक्रिया।